वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोगों को जो पढ़ना है आज का टॉपिक है कि हाउ वी कैन फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या करना है। तो उससे पहले, टॉपिक डिस्कस करने से पहले, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो एक चीज़ ध्यान रखे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नए वीडियो का। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। आप लोगों के लिए वीडियो हम लोग रात में शूट करते हैं, 2 बजने वाला है, क्योंकि कोई भी ऐसी नॉइस ना आए, जैसे सब्जी वाला बाहर है या कोई भी, जैसे आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं परफेक्शन के साथ में, तो उस तरीके से आप भी कोऑपरेट कीजिए, है ना। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। तो ये क्या लिखा है, हाउ वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। देखिए, जैसे कोई नंबर है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, ठीक है, वेयर a इज द फर्स्ट नंबर, b इज द सेकेंड नंबर। बात को समझिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो यहां पर a क्या है 1, b क्या है 2। अब इनके बीच में जो पहला रेशनल नंबर है वो निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो जब हम लोग a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, 1 प्लस 2/2। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि नोट पॉइंट लगा के लिख लीजिए कि देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ये पेपर में पॉइंट बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो नंबर है, जैसे 1 एंड 2, देयर आर टू नंबर्स 1 एंड 2, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 लाइक रेशनल नंबर? तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं क्योंकि हम लोग 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे। हमारे पास रेशनल नंबर जैसे आ गया, अब वो 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर है। अब एक ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच एक रेशनल नंबर मिला। अब हमने उस रेशनल नंबर का 1 के साथ में a प्लस बी बाई 2 करा दिया, दूसरा रेशनल नंबर मिल गया। तो इस तरीके से चेन बनती चली जाती है। कैसे बनेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है a प्लस बी बाई 2। देखिए, पहले पढ़ लिया करिए, बाद में नोट्स बनाया करिए, साथ साथ नोट्स मत बनाया करिए। पढ़ लेने के बाद क्या है कि आपने जैसे टॉपिक पढ़ लिया तो आपको फिर वो तैयार हो जाएगा, उसके नोट्स बना लेंगे एक बार वीडियो देख के दोबारा से, तो दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या था, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, सॉल्यूशन, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर इज a प्लस बी बाई 2। तो यहां से क्या निकालेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 1 प्लस 2/2 इक्वल टू 3/2, ठीक है। सेकेंड रेशनल नंबर, अब यहां पे बात समझने वाली है। सेकेंड रेशनल नंबर,
इस 2 पर मत जाइएगा, 2 पर मत जाइएगा। आप क्या करिएगा, 1 को लीजिए a, अब की बार b को क्या लीजिए 3/2। तो हमने क्या किया यहाँ पर, लेट a इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू 3/2, देन 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस 1 ये कितना हो गया 5/2, और ये जो 5/2 अपॉन 2, ये जो 2 है, देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से हम करके दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे, अपॉन में हमने 2 लिखा, एलसीएम इसका 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ये जो 2 है ये इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो 5/4, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 5/4 हो गया, ठीक है, सेकेंड रेशनल नंबर। अब देखिए थर्ड रेशनल नंबर, इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, 3/2 प्लस 5/4 अपॉन 2। अपॉन 2 का जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अपॉन 2 ये छूट जाता है। तो अपॉन में 4 एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 5 अपॉन 2। ये 4 इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 11 अपॉन 8। ये आ गया नंबर, ये हो गया कि क्या आपका थर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे आ रहा है वीडियो, ये हाथ पे आ रहा है, देखिए फोर्थ रेशनल नंबर। अब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, हमने a ले लिया आपका 5/4 एंड b ले लिया हमने 11/8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5/4 प्लस 11/8 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 8। एलसीएम आया, 4 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 11 ये होगा अपॉन 2, 8 2 जा 16 हो जाएगी, 21 अपॉन 16। ये आपका हो गया क्या आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आई थिंक। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं। 2 नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। एक नंबर को हमने मान लिया a, दूसरे नंबर को मान लिया b, a प्लस b/2 कर दिया, फर्स्ट रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। जो अब फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया है, सेकेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला नंबर है उसको a मान लेंगे, जो नया आया है उसको b मानेंगे। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। थर्ड निकालना है तो जो फर्स्ट टाइम आया था उसको a मान लेंगे, और सेकेंड टाइम आया तो उसको b मान लेंगे, लगा देंगे। फोर्थ निकालेंगे तो देखिए a हमेशा, जैसे आपने फोर्थ निकाला, फोर्थ में a क्या होगा, a होगा थर्ड का आंसर, ठीक है। थर्ड के लिए आंसर क्या था, ये देखिए सेकेंड रेशनल नंबर 5/4 था, यहाँ पर हमने थर्ड के लिए क्या निकाला था, जो सेकेंड का आंसर था। अब फोर्थ के लिए रेशनल नंबर क्या निकालेंगे, जो हमने वैल्यू ली है यहाँ पर b के लिए जो ली है, ये तो a की वैल्यू थी, ऊपर वाले की थी। जो इसमें देखिए b का टर्मिनेशन चलता है, जो b ऊपर वाले में रहेगा, a उसमें नीचे वाले पोर्शन में सेकेंड टर्म में वो a बन जाएगा। जैसे सेकेंड रेशनल नंबर हमने निकाला था, सेकेंड में जो b पार्ट था थर्ड में वही a बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। अब इस नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ रिपीटिंग नंबर इन p अपॉन q फॉर्म। जैसे 0.33333 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग p अपॉन q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपने सीख लिया तो 2 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही है पेपर में, चाहे कुछ भी हो या ना हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए रिपीटिंग नंबर एक बार रिवाइज करिए।
रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल होते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कन्वर्ट 0.333333 डॉट 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 इन P/Q। ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? P/Q फॉर्म में। देखिए तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं या हम लोग इसको 0.3% ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सॉल्यूशन, लेट x इक्वल टू 0.3333। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया? ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोगों ने इक्वेशन 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा? 10x इज इक्वल टू, इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो 10x से x जाएगा, कितना बचेगा? ऐसे कर लेते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333 या 0.33 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.33 ये 0.33 है, ये तो कट हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो निकल जाएगा क्योंकि ये भी रिपीटिंग है, ये भी रिपीटिंग है, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, वैल्यू ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सेम सेम वैल्यू कट जाएगी। 9x इज इक्वल टू कितना हुआ आपका? 3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/9। 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 1/3। यही P/Q फॉर्म में, वेयर P इज इक्वल टू क्या है? 1 एंड Q इज इक्वल टू 3। बात समझ में आपके आई होगी? हमें लगता है कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना है कि जो नंबर है उसको x मान लेना है, जो भी नंबर दिया है। उसके बाद में देखिए 10 का मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एक नंबर के ऊपर बार साइन होता है। ठीक, तो 10 का मल्टीप्लाई करा है। ये क्यों बताया हमने 10 का मल्टीप्लाई? आगे वाले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। 10x इक्वल टू कितना हो गया जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 में? 3.3333 डॉट 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 2 से 1 को लेस कर दिया। हमको 1 को लेस क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम लोग इसको इससे घटाकर ये वाला पोर्शन पॉइंट वाला खत्म करना चाहते थे। आप चाहे तो एक काम और कर सकते थे, पता क्या? 10x है ये 10x ऐसे रखे रहने देते। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते? 1 की वैल्यू पुट कर देते। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में क्या करते? x की वैल्यू पुट कर देते। x की वैल्यू क्या है? 0.33333 3 प्लस x हो जाएगा ये। ठीक है, ये वैल्यू x है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 प्लस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस x हो गया ये आपका। तो यहाँ पे ये 9x इज इक्वल टू 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/9 1/3 हो गया। ऐसे कर सकते हैं आप। बात आपके समझ में आई होगी। इसमें क्या करना था? इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर दी, तो इस तरीके से बन गया। चाहे ये वाला तरीका समझ लीजिए, चाहे ये तरीका समझ लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कनेक्टिव लिंक जिससे आप कनेक्ट हैं आप उस पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप का दूसरा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.272727 इन P/Q फॉर्म। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.27 बार साइन। ठीक है, 27 यानी 1.272727 का रिपीटेशन हो रहा है।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही फ्रेम है। अगर वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए 101% वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और भैया जिसने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए लेट x इक्वल टू 1.272727 अब देखो हमने क्या बताया था कि एक नंबर के ऊपर अगर बार साइन है तो 10 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दो नंबर है, 2 डिजिट है, दो नंबर है तो 100 का मल्टीप्लाई बाई 100 तो 100x क्या हो गया, ये आपका 127.272727। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को लेस करेंगे तो 100x माइनस x इक्वल टू 127.272727 माइनस 1.272727। देखिए 2727 पॉइंट का है, ये 27 ये 27 ये पूरा कट हो जाएगा। 127 से 1 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 126। पॉइंट के बाद वाला और इधर वाला आंख बंद करके माइनस कर दिया करिए, कट जाएगा पूरा पूरा। ये 99x हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/99। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 तो ये कितना हो गया आपका 32 3 4 जा 12। फिर तो और कट होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 14/11। ये आपका आ गया क्या P/Q फॉर्म। यहाँ पर P क्या है, P इज द 14 एंड 11 इज द Q। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई थिंक। इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम पेपर में आएंगे आप लोग वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हुई। इस पॉइंट पर जिसको भी डाउट है वो एक बार कंसल्ट कर सकता है जिस लिंक पर वो एक्टिव है। इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए इतना बेहतरीन है कि उससे जितने भी बच्चों को डाउट था, जितने भी बच्चे डाउट में जी रहे थे, सबके डाउट एकदम क्लियर कर देगा। इरेशनल नंबर कोई पूछ रहा था 0.5628 रेशनल है कि इरेशनल है, कोई पूछ रहा था 0.23212 क्या है, 0.333 क्या है। तो इस तरीके का जो भी जिसको भी डाउट था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हम आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करते हैं, हम जो आपको चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, वो किसी एक किताब से हमने नहीं पढ़ी हैं। हमने बहुत से अच्छे अच्छी किताबें, अच्छे अच्छे फॉरेन राइटर्स की किताबें पढ़ पढ़ के आपको जो उसका निचोड़ है, इतना सारा दूध होता है तब इतना घी निकलता है उसमें से, तो वो जो घी है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आप उसकी कितनी वैल्यू समझते हैं, आप उसको कितना समझ पाते हैं, आप उसकी कदर करते हैं पढ़ने की, उसको आप पढ़ते हैं या हमको आप जो रिस्पांस दे रहे हैं कितने परसेंटेज दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये सब डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। आपको हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें लेकिन आप आंख बंद कर लें तो हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हमेशा मोटिवेशन जो होता है बेटा, वो मोटिवेशन आता है सेल्फ मोटिवेशन से। आप चाहे कोई भी वीडियो देख लीजिए, एक्चुअल में होता ये है कि हम लोग वीडियो देखते हैं और दिमाग में ये चीज़ ठान लेते हैं कि अब तो देखना एकदम दीवार गिरा देंगे, या आप जो है एकदम बिल्कुल एकदम विराट कोहली आज ही बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन हमको तुरंत चार्ज अप कर देता है। 2-3-4 दिन बाद मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, ये हुआ वो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, फिर जो गोल था वो हट गया दिमाग से।
7-8 दिन बाद फिर हम लोगों के सामने कोई मोटिवेशन लेक्चर या कोई मोटिवेशन थॉट आया, हम लोगों को लगा अरे यार डिप्रेस्ड हो गए देख के, क्या सोचा था क्या हो गया, कुछ नहीं कर पाए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्या गोल टारगेट किया था कुछ नहीं पाए। इन सब से कुछ नहीं होना, सब बकवास है, फालतू है, किनारे रख दो, उससे मोटिवेशन नहीं होना है। जो मोटिवेट करते हैं वो खुद जाके ये सोचते हैं यार यहाँ मोटिवेशन लेक्चर हमने दिया, इसका पेमेंट हमें वो नहीं दे रहा, इसका हमें ये पेमेंट नहीं दे रहा, वो वहाँ पे हमने लेक्चर दिया, वो खुद टेंशन में जी रहा है, वो आपको क्या मोटिवेट करेगा। वो वहाँ सिगरेट सुलगा रहा है, सोच रहा है यार इसका हमें जो है पैसा मिल जाता है इस सेमिनार का तो अच्छा रहता है, वो क्या आपकी समस्या सुलझेगा। आप खुद को दूसरे से ज़्यादा अच्छा जानते हैं, दूसरा आपको आपकी समस्या नहीं बता सकता, आपकी जो दिक्कत है, आपको जो नहीं आ रहा है, आपकी जो कमजोरियां वो आप ही जानते हैं, ये बात आप फैक्ट है, ये बात आप दिमाग में रखिए, इस बात को कोई छिपा नहीं सकता है। इंसान अपनी कमजोरियों को खुद ही दूर कर सकता है। आप चाहे इस चीज को एनालाइज करिए या ना करिए, आपके पढ़ने या ना पढ़ने से मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप अगर पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो वो आउटपुट आपको ही मिलेगा। मम्मी पापा को भी एक एज के बाद में आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना दुख या सुख अपना जानेंगे, उससे मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड एज तक आपके साथ हैं, बाद बाकी तो आप कोई बुढ़ापे में घुटने जब दर्द करेंगे तो पता चल जाएगा, फिर कहो मेरे साथ भी जाती हो गई, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, मोटिवेट करने का मतलब ये है कि आप मेहनत से क्वेश्चन लगाइए, मेहनत करिए, तो अंदर से एक जुनून होगा, एकलव्य हुआ या चाणक्य हुआ, सेल्फ मोटिवेट थे, खुद मोटिवेट हुए, खुद मेहनत से मोटिवेट हुए। कोई मोटिवेट करने इंजेक्शन देने नहीं आया, पैरासीटामोल इंजेक्शन नहीं है वो कि लगा लिया बस दौड़ने लग जाइए, खुद पढ़ाई करिए, आपको अच्छा फील होगा। तो इसी बात के साथ में एक दमदार क्वेश्चन, सो दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, हमको ये शो करना है, बच्चा देखेगा क्या 3.142678, कहेगा हमारे सर जी ने कहा है कि जो नॉन रिपीटिंग नंबर हो वो रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये तो क्वेश्चन गलत है, हटाओ खत्म करो। लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने कहा था कि नॉन रिपीटिंग नंबर है अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, ये लेकिन सो ऑन तो है नहीं, सो ऑन की बात याद रखना, इनफाइनाइट तक जो बढ़ते चले जाते हैं नॉन रिपीटिंग वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट डिजिट है, और फाइनाइट डिजिट अगर नॉन रिपीटिंग है तो आप चेक कर लीजिए, देखिए कैसे, आपने क्या काम किया, यहाँ नीचे एक होता है, आपने ये पॉइंट हटाया और कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये जीरो लगा दिए, तो हमारे पास नंबर क्या होना 3142678 अपॉन ये नंबर बना। अब आप बताओ इसमें से हमने इरेशनल नंबर की बात क्या बताई थी कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आप उसमें से कोई नंबर कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए ये आपका नंबर आ गया, यहां पर आप बताइए तो फिक्स वैल्यू आ गई, इसमें क्या नॉन रिपीटिंग क्या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो ये है ही नहीं, ये तो चेंज हो गया वैल्यू। तो इन दिस वे वी कैन से it is a rational number, it's not extending, and it is in a p upon q form where q not equal to 0 and the value of q is a finite value, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें मेंशन करेंगे, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो देखिए अगर आपकी ऐसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको हम सॉल्यूशन इसका करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, given number is 3.142678, ठीक है। now representing in p upon q form 31.142678, ठीक है, तो कितना हो गया 3.142678।
ये आ गया, इट इज अ T upon Q form where P equal to 3 1 4 2 6 7 8 and Q equal to 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। एंड P is a finite value which is fixed, not extendable। ठीक है, Q not equal to 0, hence we can say that 3.14267 is a rational number। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो जैसे 1/2 होता है, इसको हम लोग 0.5 लिख देते हैं। 0.5 को क्या कहोगे, रेशनल या इरेशनल? ये तो ना तो रिपीटिंग है और ना तो नॉन रिपीटिंग है, ये तो ऐसे ही है। जब वैल्यू एक्सटेंड नहीं करती है, कोई वैल्यू अगर 6 डिजिट की पॉइंट के बाद है, 7 डिजिट की पॉइंट के बाद है, 8 डिजिट की है, 9 डिजिट की है, वो नहीं एक्सटेंड कर रही, इतनी फिक्स है, तो वो रेशनल नंबर में आ जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो वैल्यू एक्सटेंड करती है और रिपीट भी नहीं हो रही है, एक्सटेंड भी कर रही है, वो वैल्यू क्या होती है, इरेशनल नंबर। तो इसी अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आज अपना टॉपिक यहाँ से क्लियर करते हैं। कल या नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इन सब चीजों को आप पहले देख लिया करिए, उसके बाद इसका वीडियो देखकर नोट्स बनाया करिए, वो ज़्यादा आपके लिए समझ में आएगा। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो फिर से रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ही अच्छे के लिए है। नया वीडियो आएगा, आपको उसका प्रोसेस पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय बाय।